हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्मसला। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी का जो पेपर होगा फोर्थ सेमेस्टर में, उसमें जो फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन ड्रग क्लासिफिकेशन से आते हैं। तो एक बार आपको ड्रग क्लासिफिकेशन जरूर याद करके जाना है, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन याद है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम ट्रिक के साथ सारे क्लासिफिकेशन जो फोर्थ सेमेस्टर में दिए हुए हैं सब देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट 3 से क्लासिफिकेशन की शुरुआत होती है। इसमें क्या पढ़ना है? पहला फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ना है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलिटिक के बारे में, सिम्पैथोमाइमेटिक के बारे में एंड सिम्पैथोलिटिक ड्रग के बारे में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन माइस्थीमिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा, ये दोनों एक साथ रहेगा माइस्थीमिया। ओके, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग काम करती हैं, उनकी फार्माकोलॉजी पढ़ना है। नेक्स्ट जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक देखना है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सीडेटिव, हैप्नोटिक्स एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट को देख के जाना है। अगला क्लासिफिकेशन है सब्जेक्ट सिलेबस में एंटी एपिलेप्टिक, अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम, ये सब इन सब के यूज और इनकी क्लासिफिकेशन देखना है। यूनिट 5 में क्या है? फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट, जैसे हमारा एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट, एंटी मैनिक एंड हालुसिनोजेंस। नेक्स्ट ड्रग यूज इन पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज में कौन कौन से ड्रग यूज होती है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अभी हम इसके लास्ट के इस क्लासिफिकेशन के लास्ट में इसी वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए 4 साल के मैंने दे रखा कैसे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है सीएनएस स्टिमुलेंट एंड नूट्रोपिक। अगला है ओपियाइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट। तो ये सब हमारे सिलेबस है। चलिए देखते हैं कैसे हमें याद करना सारे क्लासिफिकेशन। तो पहला ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, इसमें हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। तो पहले नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन होता है, नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल को फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के अंदर हमारा आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और नेक्स्ट हमारा आता है सिंपैथेटिक सिस्टम। दोनों में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है, इसमें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक आते हैं जिसे कोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं, दूसरा नाम इसका। और इसमें आता है पैरासिम्पैथोलिटिक जिसे एंटी कोलिनर्जिक। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, जस्ट अपोजिट काम होता है इनका। नेक्स्ट सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें सिम्पैथोमाइमेटिक जिसे एड्रेनर्जिक ड्रग बोलते हैं एंड एक होता है सिम्पैथोलिटिक जिसे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। ये दोनों आपस में सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोलिटिक एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ओके, और यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम ये भी आपस में अपोजिट एक्शन होता है। ये भी आपको डिफरेंस पूछ लेता 2 मार्क्स में, ये भी आपको याद करके जाना। तो नेक्स्ट हमारा आता है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस के बारे में। इसमें कौन कौन सी ड्रग हमारी आती है? कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। इसमें 2 भागों में बांटा गया, गैंग्लियानिक स्टिमुलेंट, गैंग्लियानिक ब्लॉकिंग एजेंट। फर्दर नेक्स्ट हमारा है एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ना है, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, इसको 2 भागों में बांटा गया, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। नेक्स्ट है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। नेक्स्ट 6 हमारा है टॉपिकल ड्रग फॉर ग्लूकोमा। तो ये सारे चलिए देखते हैं किस क्लास में कौन सी ड्रग आती है। सबसे पहले हमारा कोलिनर्जिक ड्रग आती है। कोलिनर्जिक आपको पता होगा 2 भागों में बांटा गया, डायरेक्ट एक्टिंग जिसे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग जिसे एंटी कोलिनेस्टरेज बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा क्लास राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमारे जो आते हैं कोलिनिस्टर और कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड आते हैं। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग में 2 टाइप में है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक लिपिड सॉल्युबल होता है, और इरिवर्सिबल में आर्गनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट। चलो इसके ड्रग को यहाँ हम चार्ट से देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहले कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में पहला जो क्लास था कोलिनिस्टर, इसमें क्या क्या आता है? एस्टिल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बेथनेकोल। ट्रिक क्या है? एमसीए बेस्ट, यानी एक कोर्स होता है एमसीए वो बेस्ट है। एम से हो जाएगा मेथेनोकोल, सी से हो जाएगा कार्बोकोल, ए से हो जाएगा एसिटिल कोलिन और बी बेस्ट से बेथनेकोल। नेक्स्ट अगला हमारा एल्कलाइड। एल्कलाइड में पहला है मैस्करीन, पिलोकार्पिन एंड एरिकोलिन। इसका ट्रिक क्या है? कोई चीज़ है जिसे बोला जा रहा है इसे पी लो मस्त है, यानी अरे पी लो मस्त है। अरे से हमारा एरिकोलिन, पिलो से पिलोकार्पिन, मस्त से मस्करीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिक से आपको याद रखेंगे तो एग्जाम में नहीं भूलेंगे।
अगला हमारा एंटी कोलिनेस्टरेज, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हम डायरेक्ट एक्टिंग भी बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल को इनडायरेक्ट एक्टिंग। रिवर्सिबल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक कार्बामेट है, दूसरा नॉन कार्बामेट। कार्बामेट याद करने का ट्रिक क्या है, प्यारी रिवा न्यू फैशन। तो प्यारी से क्या हो जाएगा, एक रिवा नाम की लड़की है, वो क्या करती है, नए नए फैशन करती है, इसलिए उसको बोला जा रहा है प्यारी रिवा न्यू फैशन। तो प्यारी से हो जाएगा आपका प्यारी यानी पैराडोस्टिग्मिन, रिवा से आपका हो जाएगा रिवास्टिग्मिन, न्यू से नियोस्टिग्मिन हो जाएगा, फैशन से फाइसोस्टिग्मिन, इसका दूसरा नाम है इसेरिन। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला नॉन कार्बामेट में, इसमें देखिए ट्रिक क्या है, एड्रो, एक लड़का है जिसका नाम है एड्रो, इसमें उसके गली में डॉन रहता है, तो इसको बोला जा रहा है एड्रो तेरे गली का डॉन है। तो एड्रो से हमारा हो जाएगा एड्रोफोनियम, तेरे से टैक्रीन हो जाएगा, गली का डॉन, गली से गैलेंटामिन, डॉन से डोनेपेजिल, इस तरीके से याद करना है। ओके, नेक्स्ट इरिवर्सिबल को दो भागों में बांटा गया, कार्बामेट और आर्गनोफॉस्फेट। कार्बामेट में कार्वेरिल हो जाएगा और प्रोपॉक्सर हो जाएगा, भूल जाना तो एक कार है जो प्रो लेवल की, उसे प्रोकार बोल रहा है। आर्गनोफॉस्फेट में हमारा जो ड्रग आते हैं, डाइफ्लॉस, इकोथायोफेट, मेलाथियोन, डायाजिनोन, जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ उसका मतलब होता है इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी होती है, और इस सिंबल का मतलब हमारा है, ये हमारे नर्व गैसेस होती हैं जो हर केमिकल वारफेयर में जो यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर आर्गनोफॉस्फेट के लिए याद करने की ट्रिक क्या है, डायडी मेल, जो डायडी हैं वो मेल होते हैं, और जो तैबून, सैरिन और सोमन है, ये तीनों लड़की जैसे नाम भी लग रहे हैं इसलिए फीमेल है। इस तरह की याद करें, डाइस हो जाएगा डाइफ्लॉस, डी से डायाजिनोन, मेल से एम से मेलाथियोन, और मेल के ई से इकोथायोफेट, टैबून से नाम ही है पूरा टैबून, सैरिन से सैरिन हो जाएगा, सोमन से सोमन ड्रग ही है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक इनहिबिटर या कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बात करें, जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो भागों में बांटा गया। उसी क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल के बेसिस पे बांटा गया है। तो रिवर्सिबल दो टाइप होते हैं, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल में याद कर लीजिए पीटी डॉक्टर जी, जो पी से हमारा हो जाएगा फाइसोस्टिग्मिन, टी से टैक्रीन, डी से डोनेपेजिल, आर से रिवास्टिग्मिन, जी से गैलेंटामिन। वाटर सॉल्युबल में पेन याद रखना, पेन मतलब कलम, पी से हो जाएगा पैराडोस्टिग्मिन, ई से एड्रोफोनियम, एन से नियोस्टिग्मिन। इस तरीके से आप अगर सॉल्युबिलिटी बेसिस बोला जाए कौन सी लिपिड सॉल्युबल है, कौन सी वाटर सॉल्युबल, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं, और आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कोलिनेस्टेज इनहिबिटर क्लास ऑफ लिपिड सॉल्युबल। तो ऐसे एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक, इसे हम मस्करानिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, एट्रोपिनिक ड्रग बोलते हैं, एंड पैरासिम्पैथेलिटिक बोलते हैं। जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक। अभी जो कोलिनर्जिक पढ़ के आया उसी के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए अलग अलग क्लास है। पहला है नेचुरल अल्कलाइड, इसमें हमारे आते हैं एट्रोपिन और हायोसाइन। हायोसिन का दूसरा नाम स्कोपोलामिन, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव हमारे एट्रोपिन के आगे मेथोनाइट्रेट लगा देना है, और एट्रोपिन के पहले होम लगा देना, होम एट्रोपिन हो जाएगा। एंड हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सारे ड्रग हैं। नेक्स्ट हमारा सिंपैथेटिक कंपाउंड में पहला जो क्लास है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक ड्रग में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्वाटर्नरी कंपाउंड और टर्सरी कंपाउंड। क्वाटर्नरी कंपाउंड में ट्रिक याद रखना, पॉकी मैंने हुआ करता था ना, उससे याद करना पॉकी जी। तो पी से हो जाएगा प्रोपेंथिलीन, ओ से हो जाएगा ऑक्सीफेनोनियम, सी से क्लीडिनियम, अगले सी से सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड, और आई से आइसोप्रोपामाइड, जी से ग्लाइकोपार्लेट। इस तरीके से आप पोकी जी से याद करना है। ओके, नेक्स्ट टर्सरी एमाइन, ट्रिक थोड़े फनी है बट फनी ट्रिक याद आते हैं, तो आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा इसे। टर्सरी एमीन्स में हमारा जो ट्रिक है डीपी, लोग डीपी लगाते हैं, तो उसकी जो डीपी है ना, किसी की डीपी को देख के आप बोल रहे हैं वेल, मतलब डीपी जो है बहुत वेल मतलब अच्छी है, तो यहाँ डब्ल्यू ना लिखे वेल वी लिखा गया, तो वी से हो जाएगा वेल से वेलेथामेट, डी से हो जाएगा डाइसाइक्लोमिन, पी से पैरेंजेपिन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से टर्सरी एमीन में याद रखना वेल डीपी। माइड्रियाटिक्स क्लास के ड्रग के बारे में बात करें तो इसका ट्रिक याद रखना, यम से माइड्रियाटिक, सीटी यम सीटी पूरा याद रखना, तो माइड्रियाटिक में साइक्लोपेंटोलेट, टी से ट्रोपिकामाइड आ जाएगा। अगला हमारा क्लास है बेसिको सेलेक्टिव में, ट्रिक याद कर लो एफ डॉट्स, तो एफ जो हमारा इसमें एफ फॉर हो जाएगा फ्लेवेक्जेट, डी से हमारा हो जाएगा डायरीफेनासिन, ओ से हमारा हो जाएगा ऑक्सीब्यूटानिन, टी से हो जाएगा टॉलटेरोडिन, और एस से सॉलिफेनासिन।
नेक्स्ट एंटी पार्किंसोनियन में हमारा ट्रिक है बीपीटी, यानी जैसे बीपीटी देखा होगा ना बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो बीपीटी याद रखना। बी से हमारा हो जाएगा बाइपेरेडिन। ओके, नेक्स्ट हमारा पी से हो जाएगा प्रोसाइक्लिडिन एंड टी से हमारा हो जाएगा ट्राईहेक्सफेनिडिल, जिसका दूसरा नाम है बेंजोक्सोल। तो इस तरीके से आपको याद रखना इस क्लास को। अगला हमारा है नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के क्लास ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेसिस पे डिवाइड किया गया है। कुछ नेचुरल अल्कलॉइड होते हैं जैसे हमारे एट्रोपिन, हायोसिन, जिसका दूसरा नाम था स्कोपोलामिन, अभी पढ़ के आए। अगला हमारा सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव में जो पहला क्लास है एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज इन सीओपीडी एंड अस्थमा, मतलब ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पे है। तो ऐसे पूछ सकते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन दी सीओपीडी इन अस्थमा, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऐसे एट्रोपिन डेरिवेटिव जो सीओपीडी इन अस्थमा में यूज होती है हमारी कौन कौन सी है, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायट्रोपियम ब्रोमाइड। अगला है एट्रोपिन डेरिवेटिव जो हमारे यूज होती है माइडियाटिक्स में, हमारी कौन कौन सी, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड एंड हायोसिन हो जाएगा। अगला हमारा जो क्लास है एट्रोपिन डेरिवेटिव ही है लेकिन यूज होता है पेप्टिक अल्सर में, तो इसमें हमारे पैरेंजेपिन एंड टेलेंजेपिन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एट्रोपिन डेरिवेटिव है लेकिन यूज होता है एज ए एंटीस्पास्मोडिक, इसमें हमारा आ जाएगा डाइसाइक्लोमीन, ऑक्सीब्यूटानिन एंड फ्लुक्जेट हो जाएगा। नेक्स्ट एट्रोपिन डेरिवेटिव जो यूज होता है प्री एनेस्थेटिक एजेंट, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा भी गया है अब आपके सेमेस्टर एग्जाम में, इसका एग्जांपल है ग्लाइकोपाइरोलेट। नेक्स्ट एट्रोपिन डेरिवेटिव जो यूज होता है पार्किंसन में, ये भी पूछा गया है, इसका हमारा जो है बीपीटी मैंने बताया था, बाइपेरेडिन, प्रोसाइक्लिडिन एंड ट्राईहेक्सफेनिडिल। तो इस तरीके से यूज के बेसिस पे बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसे जरूर याद करके जाना है। अगला हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, मैंने बताया था 2 टाइप में था। पहला था गैंग्लियनिक स्टिमुलेंट, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेलेक्टिव निकोटिनिक एगोनिस्ट, दूसरा है नॉन सेलेक्टिव या मस्करेनिक एगोनिस्ट। तो पहला वाला जो हमारा है इसमें ट्रिक हो जाएगी एट टीडी डोज पे जो निकोटीन लेवल होता है वेरी करता है, यानी टीडी जो टीडी मतलब दिन में जो 3 बार दिया जाएगा, ओडी बीडी टीडी आपने सुना होगा ना, तो टीडी एट टीडी डोज पे क्या होता है निकोटीन लेवल वेरी। तो एट से ए से हमारा यहाँ पर देखिए एट, टी से हो जाएगा हमारा यहाँ पर टेट्रामेथिल अमोनियम, डी से हमारा हो जाएगा डाई मेथिल फेनिल पाइपराजीनियम, और निकोटीन से निकोटीन दिया ही है स्मॉल डोज में, लेवल से लोबलिन हो जाएगा, बैरी से बैरेनिसिलिन हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकता है एट टीडी डोज पर निकोटीन लेवल वेरी। ओके, नेक्स्ट नॉन सेलेक्टिव में हमारा आता है, याद करो ट्रिक पहले, ऑन एनी पैक, किसी भी पैक पे नॉन सेलेक्टिव काम कर सकते हैं, ऑन एनी पैक। ओके, तो ऑन से हमारा ऑन में नॉन छुपाना, इसे समझो नॉन सेलेक्टिव। तो एनी से हमारा जाएगा एस्टिल कोलिन हो जाएगा, पी से पिलोकार्पिन, अगले ए से एंटीकोलिनेस्ट्रेज, और इसमें हमारा पैक का, तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगला हमारा इसमें एक ड्रग और है MCN 343 ए भी आ जाता है। इस तरीके से ऑन एनी पैक पे याद करना, एनी से एस्टिल कोलिन, पी से पिलोकार्पिन, ए से हमारा एंटीकोलिनेस्ट्रेज, सी से कार्बाकॉल। नेक्स्ट हमारा जो इसी का सेकंड पार्ट था ऑटोनोमिक गैंग्लियन का गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें 2 पार्ट में बांटा गया, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर और परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर हमारा 3 क्लास है, पहला क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, नेक्स्ट एमीन्स, नेक्स्ट मोनोसल्फोनियम कंपाउंड। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड में HP याद रखना, HP के प्रिंटर लैपटॉप बहुत सारे देखे होंगे आपने, तो याद रखना। तो इसमें आ जाए हेक्सामेथोनियम एंड पेंटोलिनियम। एमीन्स में हो जाएगा मेकामिल एमीन एंड पेम्पडीन आ जाएगा। अगला मोनोसल्फोनियम हमारा ट्राईमेथाफैन कैम्फर सल्फोनेट, या सारे नाम याद करने आपको। नेक्स्ट परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में निकोटीन यानी लार्ज डोज, आपने पीछे देखा था स्मॉल डोज वाला था। ओके, स्टिमुलेंट में स्मॉल डोज, लेकिन परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग में आपको लार्ज डोज याद कर रखना निकोटीन। एंटीकोलिनेस्ट्रेज का लार्ज डोज होगा यहाँ पे। ये हमारा हो गया गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट। क्वेश्चन 3 पर पूछेगा, राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट एंड राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ, किसी एक ड्रग का बोल देगा, मान लो हेक्सामेथोनियम। तो आपको ऐसा पूछे तो पहले क्लासिफिकेशन लिखना पूरा गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट का, उसके बाद आपको इस ड्रग जिस ड्रग पूछा उसका फार्माकोलॉजी लिखना है। फार्माकोलॉजी में क्या लिखना है, फार्माकोलॉजी में उसका पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना, किस क्लास की ड्रग है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, नेक्स्ट उसका यूज क्या होता है, उसके बाद उसका ADR साइड इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद उसका इंटरेक्शन किस ड्रग के साथ क्या होता है, ये छोटी चीज़ें लिखनी है, और लास्ट में फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक तो लिखना ही है। तो ये सब फार्माकोलॉजी में लिखा जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग में बात करें,
सिम्पैथोमाइमेटिक जिसे बोलते हैं, इसको अलग अलग यूज के बेसिस पे भी बांटा गया है। जैसे हमने पीछे भी देखा था ना कोलिनर्जिक वाले को यूज के बेसिस पे, ऐसे हम यहाँ एड्रेनर्जिक को भी यूज के बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो पहला है प्रेशर एजेंट, यानी जो प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर एजेंट। जैसे हमारे यहाँ पर याद कर देखो, नॉरएड्रेनालिन जिसे नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं, एपेड्रिन हो गए, डोपामिन हो गए, फेनिलेफ्रिन हो गया, मेथोक्सामिन हो गया, फेंटरमीन हो गया। ये सारे जो है हमारे प्रेशर एजेंट यानी बीपी को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्डियक स्टिमुलेंट, जो कार्डियक स्टिमुलेंट को बढ़ाते हैं, जैसे हमारे इसमें एड्रेनालिन हो गया, आइसोप्रिनालिन हो गया एंड डोबिटामिन हो गया। ये हमारे कार्डियक स्टिमुलेट जो हार्ट कार्डियक को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रिक करने का तरीका है, 2 बटन के अंदर इस प्रकार दिल है मेरा, 2 बटन से डोबिटामिन याद रखना, अंदर से एड्रेनालिन याद रखना, इस प्रकार से आइसोप्रिनालिन याद रखना, और दिल है मेरा, दिल मतलब ही होता है कार्डियक, इस तरीके से याद हो जाएगा। अगला है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में ब्रोंको मतलब आपको पता होगा ये लंग में हमारी ड्रग यूज होंगी। ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर ट्रिक है, बेटा तेरे 4 साल बर्बाद। कोई अंकल है जो बोल रहे हैं बेटा तेरे 4 साल बर्बाद हो चुके हैं, तो बेटा से हमारा ब्रोंकोडायलेटर हो जाएगा, टी से तेरे से टर्ब्यूटालिन हो जाएगा, 4 से फॉर्मेट्रॉल हो जाएगा, साल से साल्मेट्रॉल हो जाएगा, बर्बाद से बम्बुट्रॉल हो जाएगा, और इसमें और भी ड्रग है आइसोप्रिनालिन एंड साल्ब्यूटामॉल भी आते हैं। इस तरीके से ब्रोंकोडायलेटर आप देख सकते हैं जो अस्थमा सीओपीडी में यूज होती है। नेक्स्ट हमारी है नेसल डिकंजेस्टेंट, जब नाक जाम हो जाती है वहां पर यूज होने ड्रग है नॉक्स पीपी। एन से हमारा हो जाएगा एन फॉर नेफाजोलिन, ओ फॉर ऑक्सीमेटाजोलिन, एक्स पर जाइलोमेटाजोलिन, पी से फेनिलेफ्रिन, अगले पी से सीडोएफेड्रिन। नेक्स्ट हमारा सीएनएस सिस्टम में जो हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, उस ड्रग है एडीएमएम। तो ए से एम्फीटामिन, डी से डेक्सएम्फीटामिन, अगला मेथाम्फीटामिन एंड मेथिल फेनिडेट। अगला है एनोरोटिक्स। एनोरोटिक्स जो हमारे क्लास की ड्रग है, हमारे एम्फीटामिन हो गया, फेनफ्लोरामिन एंड सिबुट्रामिन हो जाएंगे, एनोरोटिक्स हमारी क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट है यूट्राइन रिलैक्सेंट में हमारे जो आती है रिटोड्रीन, आइसॉक्सप्रिन, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन क्लास की ड्रग है। ये हमारे जो यूट्राइन को रिलैक्स करते हैं। एग्जाम्पल ट्रिक क्या है, ट्रिक जैसे तेरा बेटा रात को साल ऐसे भिगोता है, यानी कोई है जो बोल रहा है तेरा बेटा रात को साल भिगो देता है, कैसे, यूरिनेशन करके। तो ये हमारा यूट्राइन रिलैक्सेंट, जैसे 13 से हो जाएगा टर्ब्यूटालिन, बेटा से या तेरा बेटा उसी में कवर हो जाएगा, रात को रिटोड्रीन होगा, साल से साल्ब्यूटामॉल, ऐसे से आइसोसुप्रीन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, अगला नेक्स्ट हमारा है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। इसमें हमारे आते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एंड बीटा एड्रेनर्जिक। अल्फा में 2 पार्ट में बांटा गया, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप और एक था इक्विलिब्रियम टाइप। नॉन इक्विलिब्रियम में बीटा हेलो एल्केलेमिन आता है जिसे बोलते हैं फिनॉक्सीबेंजामिन। इसके बाद जो हमारे इक्विलिब्रियम टाइप को हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट में बांटा गया, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में हमारे अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों आ जाते हैं क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है। इसमें हमारे पहला जो क्लास है नॉन सेलेक्टिव का अर्गट एल्कलाइड, इसमें अर्गोटामिन एंड अर्गोटॉक्जिन याद रखना क्योंकि अर्गट इसमें छुपा है नाम में। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजनेटेड अर्गट एल्कलाइड, इसका याद रखना डाईहाइड्रो अर्गोटामिन एंड डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्जिन, इसे कोडर गोक्रीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आइमेडाजोलिन में फेंटोलामिन आ जाएगा। अगला है मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन आ जाता है। अगर बात करें सेलेक्टिव में भी फर्दर 2 पार्ट में है, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव। अल्फा 1 में हमारे आते हैं जितने सिन वाली ड्रग है, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फुजोसिन एंड टंसलोसिन एंड सीलोडोसिन। तो इसमें याद रखना ट्रिक है, प्यारे जोशी तेरे 2 अल्फाज सुनकर तमतमाया सुल्तान। तो इसमें प्यारे जोशी से हमारे प्यारे से हो जाएगा पैराजोसिन, पराजोसिन, तेरे से टेराजोसिन, 2 से डॉक्साजोसिन, अल्फा से अल्फुजोसिन, सुनकर यानी सिलोडोसिन, तमतमाया से टैमसलोसिन सुल्तान। इस तरीके से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अल्फा 2 सेलेक्टिव में योहोम्बिन एक ही ड्रग है, इसको याद कर सकते हैं आसानी से। इस तरीके से हमने देखा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग के बारे में। इसमें हमारे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन सेलेक्टिव एंड कार्डियो सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में बीटा 1 बीटा 2 दोनों रहेंगे। इसमें पहला जो क्लास है विदाउट ISA, नेक्स्ट है विथ ISA एंड नेक्स्ट है विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। व्हाट मीनिंग ऑफ ISA, मतलब इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं। विदाउट ISA में ट्रिक है PST। ओके, P से प्रोपेनोलाल, S से सोटालाल, T से टीमोलाल याद रखना। विथ ISA में पिंडोलाल याद रखना है। ओके, में विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी में
ले बेटा कार, कोई है जो बोल रहा है ले बेटा कार, तुम्हारे लिए कार है, तो ले बेटा से लेबेटोलाल, कार से कार्बेडाइलाल हो जाएगा। नेक्स्ट कार्डियो सेलेक्टिव जो हमारे होती हैं वो हमारे ओनली बीटा 1 होती है जो हार्ट में काम करती हैं। तो इसमें जो ट्रिक है, जो हमारा ए बी सी है वो कैसा है, बेनाम है। जो 3 लोग हैं ए और बी और सी, ये तीनों लोग बेनाम है। तो ए से हमारा हो जाएगा एटिनोलाल, बी से बिसोप्रोलाल, सी से सेलिप्रोलाल, अगले ए बी सी, अगले बी से हमारा बेटाक्सोलाल हो जाएगा, ई से हमारा एस्मोलाल, एन से नेबिगोलाल, ए से हमारा एसीब्यूटोलाल और एम से हमारा मेटोप्रोलाल हो जाएगा। इस तरीके से एबीसी नाम याद रखना। अगला हमारा है एंटी एनर्जिक ड्रग में जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन में बांटा गया बीटा एनर्जिक ड्रग को। जैसे कुछ फर्स्ट जनरेशन होती है, कुछ सेकेंड जनरेशन होती है, कुछ थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में इनका जो ओल्डर हुआ करती थी नॉन सेलेक्टिव है। जैसे एग्जांपल है प्रोपेनोलाल, टीमोलाल, सोटालाल, पिंडोलाल, लिवोब्यूनोलाल एंड नेडोलाल, ये सारी याद रखनी है। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन में बीटा 1 कार्डियो सेलेक्टिव होती हैं, जैसे याद है मेटोप्रोलाल, एटिनोलाल, एसीब्यूटोलाल, बिसोप्रोलाल एंड एस्मोलाल। थर्ड जनरेशन में हमारे विथ अल्फा ब्लॉकिंग वैन बेसो डायलेटर प्रॉपर्टी में जो हमारी ड्रग आती हैं, उसमें हमारे अगर देखा जाए क्लासिफिकेशन बेसिस पे दो पार्ट में, इनको भी दो पार्ट में बांटा गया नॉन थर्ड जनरेशन को, नॉन सेलेक्टिव एंड बीटा 1 सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में लेबेटोलाल, कार्बोडालाल, कार्टियोलाल आता है। बीटा 1 सेलेक्टिव में बिटेक्सोलाल, सेलिप्रोलाल। अगर आपको जनरेशन वाइज पूछेगा, ऐसे विभाग में नहीं पूछेगा, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरेशन वाइज पूछते हैं, तो उसके लिए आप याद रखना, वरना इसको स्किप करना। अगला है टॉपिकल ड्रग फॉर ग्लूकोमा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे टॉपिकल ड्रग कौन कौन सी है जो ग्लूकोमा में यूज होती है, तो अलग अलग क्लास है। जैसे कुछ है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग, कुछ है अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, नेक्स्ट है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर, नेक्स्ट है माइटोटिक। बीटा एनर्जिक ब्लॉकर में जैसे टीमोलाल हो गया, बिटेक्सोलाल हो गया, लिवोब्यूनोलाल एंड कार्टियोलाल हो गया। अल्फा एनर्जिक एगोनिस्ट में डीपी गेफ्रिन, एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रीमोनिडीन। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में लेटेनोप्रास्ट, ट्रेवोप्रास्ट एंड बिमेटोप्रास्ट आता है। कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर में डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। माइटोटिक में पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन एंड इकोथायोपेट, ये सारे आते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग है पर जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी ड्रग है जो ग्लूकोमा में यूज होती है, और कुछ ड्रग की फार्माकोलॉजी पूछ सकता है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, कौन सा ड्रग है जो ग्लूकोमा ट्रीटमेंट, उसी क्लास को मॉडिफाइड करके नए तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो दो तरीके से काम करती हैं, पहला डिक्रीज करता है एक्वस सिक्रेशन को, दूसरा है इंक्रीज करता है एक्वस आउट फ्लो को। तो कौन कौन से जो डिक्रीज करते हैं एक्वस सिक्रेशन को, पहला हमारी है क्लास बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, नेक्स्ट अल्फा 2 एडर्जिक ब्लॉकर, नेक्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो बीटा एडर्जिक ब्लॉकर में मेटोप्रोलाल, टीमोलाल, बिटेक्सोलाल, कार्टियोलाल एंड लिवोब्यूनोलाल। अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट हमारा ब्रीमोनिडीन एंड एप्राक्लोनिडीन आता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एस्टाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। ट्रिक है ब्रिंग दी डोर विथ कार, तो ब्रिंग से ब्रिंजोलामिड, डोर से डोरजोलामिड एंड कार से कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो जाएगा। इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो में हमारे जो दो क्लास है, जो हमारे एक तो है जो इंक्रीज करता है ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को, एक जो है जो इंक्रीज करता है यूबियो सैक्रल आउटफ्लो को। तो पहला जो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करता है, दो पार्ट में बांटा गया, माइटोटिक एंड अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट। माइटोटिक में पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन एंड एकोथायोपेट आता है। अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट में डिपिवेफ्रिन आ जाता है। इंक्रीज करता जो यूबियो सैक्रल आउटफ्लो में, उसमें जो हमारी क्लास है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में, याद रखना ट्रिक लतब, किसी चीज़ की लतब लग जाना, जैसे लेटेनोप्रास्ट, ट्रेवोप्रास्ट एंड बिमेटोप्रास्ट। इस तरीके से ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग होती है, 2 मार्क्स में पूछा गया। राइट डाउन दी ड्रग विच यूज इन दी ग्लूकोमा। ओके, नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। इसमें हमारा देखें कौन कौन से ड्रग है। इसमें पहला हमें देखना स्टेटस मसल रिलैक्सेशन, जिसे 2 पार्ट में बांटा गया, पेरिफेरली एक्टिंग एंड सेंट्रली एक्टिंग, और हमें देखना लोकल एनेस्थेटिक। चलो देखते हैं। सबसे पहले पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन में हमारी जो ड्रग है पहले 2 क्लास में बांटा गया है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड नेक्स्ट डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट, यानी एनएमडीए ट्रिक है, एनएम से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, डीए से डायरेक्ट एक्टिंग। तो इसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन डिपोलराइजिंग यानी कम्पिटिटिव ब्लॉकर और डिपोलराइजिंग। ओके, नॉन डिपोलराइजिंग हमारे 2 टाइप में बांटा गया, लॉन्ग एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग। यानी यहाँ ट्रिक है नॉन लिस, नॉन से नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट, एल से लॉन्ग एक्टिंग, आई से इंटरमीडिएट एक्टिंग, एस से शॉर्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग हमारा ट्रिक है डीपीडीपी, तो डी से हमारा हो जाएगा डॉक्सा
डॉक्साक्यूरियम एंड पी से पाइपेक्यूरोनियम। और अगला है डी से डेल्टा टॉबिक्यूरारिन, पी से हमारा पेनक्यूरोनियम। नेक्स्ट इंटरमीडिएट में हमारा ट्रिक है कर्ब, तो देखिए यहाँ पर कार्ब, सी से हमारा क्या हो जाएगा, सी से एट्राक्यूरियम, ए से हमारा एट्राक्यूरियम, आर से हमारा हो जाएगा रोक्यूरोनियम, वी से हो जाएगा वेक्यूरोनियम। इसमें कार्ब याद रखना। शॉर्ट एक्टिंग में यसियम, तो हमारा मीवा क्यूरियम हो जाएगा। डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट में DDQ, डी से डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट, डी से डेंट्रोलिन सोडियम, क्यू से क्विनेडिन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी क्लास है सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मेथड रिलैक्सेंट। इसमें ट्रिक याद रखना, मी BCG टीका लगवाया, मैंने मैं कोई है जो बोल रहा मैंने BCG का टीका लगवाया, तो मी से हो जाएगा मी फेनेसिन कंजनर। इसमें जो हमारे क्लास है ट्रिक याद रख लो MCQ, तो एम से हमारा हो जाएगा मेथो कार्बामोल, सी से कैरिसोप्रोडॉल, क्लोरजोक्साजोन, नेक्स्ट है क्लोरमीजोनोन। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट BCG से, बी से बेंजोडायजिपिन, इसमें डायाजिपाम, और सी से सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट यानी टीजानिडीन, और BCG से गाबा माइमेटिक में बैक्लोफेन एंड थायोकोर्टिकोसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लोकल एनेस्थेटिक, सेकंड जो क्लास है जिसमें सारी केन वाली क्लास, आपके लास्ट में केन आएगा, CAINE। ध्यान दीजिए यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक एंड सरफेस एनेस्थेटिक। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक में हमारी जो पहली क्लास है लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका ट्रिक है PC यानी प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन। देखिए लास्ट में केन केन आ रहा, तो याद रखना। इंटरमीडिएट पोटेंसी में एंड ड्यूरेशन, इसमें क्या है ट्रिक है LP, तो लिडोकेन एंड प्रीलोकेन आ जाएगा। लिडोकेन को लिग्नोकेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, इसमें TBRD, T से टेट्राकेन, B से बुपिवाकेन, R से रोपिवाकेन, D से डाइबुकेन। नेक्स्ट हमारी सरफेस एनेस्थेटिक में एक सॉल्युबल होती है और एक इनसॉल्युबल होती है। सॉल्युबल में TLC याद रखना, T से टेट्राकेन, L से लिडोकेन, C से कोकेन हो जाएगा। एंड इनसॉल्युबल हमारे BBO, तो बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट एंड ऑक्सीथाजेन हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक केन वाले ड्रग आपको याद रखना। यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक बारे में बताया गया, ऐसे एनेस्थेटिक विच आर टॉपिकल एप्लीकेशन, टॉपिकल यूज की जाती हैं ऑन लोकल इंजेक्शन का जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन के केस में यूज किया जाता है। दीज ड्रग एक्ट बाई ए ब्लॉक करती हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अलॉन्ग द एक्जान, जो एक्जान की तरफ सारे जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है उसी को ब्लॉक करती है हमारे लोकल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट हमारी है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इसमें हमारी पहली जो क्लास है जनरल एनेस्थेटिक, नेक्स्ट है एथिल एंड मेथिल अल्कोहल, नेक्स्ट है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक, नेक्स्ट है एंटी एपिलेप्टिक, नेक्स्ट है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, नेक्स्ट है ड्रग यूज इन मेंटल इलनेस, जैसे हमारे एंटी साइकोटिक हो गया, एंटी माइनिक ड्रग हो गया, नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी एंजाइटी ड्रग, नेक्स्ट हमारा ओपियाइड एनाल्जेसिक एंटागोनिस्ट, नेक्स्ट है इसी में सीनस स्टिमुलेंट एंड कॉग्निशन इनहेंसर। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक के बारे में बात करें तो जनरल एनेस्थेटिक में पहला दो क्लास में बांटा गया, पहला है इनहेलेशनल और नेक्स्ट है इंट्रावेनस। तो पहले में क्या है, दो टाइप में बांटा गया इनहेलेशनल को, सबसे पहला गैसियस और दूसरा है वोलेटाइल। तो गैसियस में नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, वोलेटाइल में हमारा ट्रिक है हेलोसाइड हो जाओ, किसी को बोला जाएगा हेलोसाइड हो जाओ। हेलो से हमारा हो जाएगा हेलोथेन हो जाएगा, साइड से यस से सीवोफ्लोरिन हो जाएगा, आई से आइसोफ्लोरिन हो जाएगा, डी से डेसफ्लोरिन हो जाएगा, ई से ईथर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंट्रावेनस में दो टाइम बांटा गया, फास्ट एक्टिंग एंड स्लोअर एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग में ट्रिक याद रखना टेम्प, यानी जब किसी को बहुत ज़्यादा तेजी गुस्सा आता है, फास्ट मतलब तेजी से गुस्सा आना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है दिमाग का, तो टेम्प टी से याद रखना, टी से थायोपेंटेन सोडियम, ई से हो जाएगा एटोमीडिएट, एम से मेथोहेक्जिटोन सोडियम, पी से प्रोपोफॉल। अगला स्लोअर एक्टिंग में ट्रिक याद रखना, इसके जो तीन क्लास है BDO याद रखना, बी से बेंजोडायजिपिन, डी से डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, ओ से ओपियाइड एनाल्जेसिक। बेंजोडायजिपिन में याद रखना डायाजिपाम, लोराजिपाम एंड मिडाजोलम आता है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक कई बार पूछा गया, कीटामिन होता है। ओपियाइड एनाल्जेसिक में फेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल। सबसे इंपॉर्टेंट है कीटामिन, पूछा जाएगा कीटामिन किस क्लास की ड्रग है, तो आपको याद रखना चाहिए जनरल एनेस्थेटिक क्लास की ड्रग है, वो भी इंट्रावेनस डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। नेक्स्ट हमारा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ड्रग, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेस पे डिवाइड किया गया। पहला है एंटी एंजाइटी ड्रग, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ड्रग एग्जाम में पूछा भी गया, सेमेस्टर एग्जाम में पेपर में। तो एंटी एंजाइटी ड्रग हमारी जो होती है डायाजिपाम, लोराजिपाम एंड प्रोमेथाजिन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ओपियाइड एनाल्जेसिक में मॉर्फिन एंड थेडिन हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा एंटीकोलिनर्जिक में हमारा एट्रोपिन हो जाएगा, हायोसिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एंटी एमिटिक में हमारा हो जाएगा मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन एंड ओंडासेट्रॉन हो जाता है, बहुत फेमस ड्रग है। H2 ब्लॉकर एंड पीपीआई में सारे टिडीन वाली रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, ओमेप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल, ये सारी ड्रग ये मतलब ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देने से पहले सब दी जाती है। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक में हमारे क्लोरप्रोमाजिन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, हाइड्रोलोपेरिडोल, ये सारी क्लास की ड्रग याद रखना जो हमारी यूज होती है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे। नेक्स्ट हमारा एथिल एंड मेथिल अल्कोहल में जो क्लास है, पहला है एथिल अल्कोहल, ऐसी ड्रग जो ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के केस में दी जाती है, जैसे नैल्ट्रिक्सोन, ओंडासेट्रॉन, डाइसल्फिराम, एकम्प्रोसेट। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपाम। नेक्स्ट है मेथिल अल्कोहल जो ड्रग यूज इन मेथनॉल पॉइजनिंग में दी जाती है, जैसे इथेनॉल, फोमोपिजोल, फॉलिक एसिड एंड फॉलिनिक एसिड। नेक्स्ट हमारा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक में दो अलग अलग क्लास है, पहला है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है, हिप्नोटिक और एंटी एंजाइटी और नेक्स्ट है एंटी कन्वल्सन। सब में लगभग कुछ ड्रग कॉमन है, जैसे डायाजिपाम जैसे तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट हमारा हिप्नोटिक में फ्लूराजिपाम, निट्राजिपाम, अल्प्राजोलम, लोराजिपाम, टीमाजिपाम एंड ट्रायाजोलम। एंटी एंजाइटी में डायाजिपाम तो कॉमन ही था, क्लोरडायाजिपॉक्साइड, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम भी तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट अल्प्राजोलम एंड क्लोनाजिपाम, अगर भूल जाएगा तो डायाजिपाम और लोराजिपाम दोनों में कॉमन है, आप ये दोनों ड्रग इसमें लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बारबिटूरेट। बारबिटूरेट में फर्दर 3 भागों में बांटा गया, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में फेनोबार्बिटोन एंड मेफोबार्बिटोन। ओके, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन एंड सेकोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन एंड मेथोगिटोन। ठीक है, मेरे फ़ोन की बैटरी लो है तो यहाँ पर मेरे फ़ोन से मेफोबार्बिटोन, फ़ोन से फेनोबार्बिटोन, तो मेरे फ़ोन बैटरी लो मतलब लॉन्ग एक्टिंग, इस तरह के याद कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा कुछ बात दी गई है। सिडेटिव जो क्या करता है, रिड्यूस करता है टेंशन एंड एंजाइटी को, जबकि हिप्नोटिक जो होता है इससे हम स्लीपिंग पिल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये स्लीप इंड्यूस करवाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है नॉन बेंजोडाइजेपिन में हमारे जो हमारे ड्रग हैं, जोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन एंड जोलपीडम एंड जैलेप्लोन एंड एटिजोलम, ये सारे हमारे नॉन बेंजोडाइजेपिन है। अदर हिप्नोटिक में आरएसटीएम, रुस्तम याद रखना, तो इसमें पहला है आर फॉर हो जाएगा रेमेल्टियोन, एस से हमारा हो जाएगा सिवोरजेंट, टी से हमारा जो है ट्राइक्लोफॉस, एम से होगा मेलाटोनिन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इस क्लास की ड्रग याद रखना है। नेक्स्ट हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में याद रखना है, जिसमें बहुत सारी क्लास है, तो सिंपल सा ट्रिक है, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं तो इसको बोला जा रहा है बीड़ी आप हिसाब से पीना, मतलब ज़्यादा मत पियो, हिसाब से पियो। एक्चुअली पीना नहीं चाहिए लेकिन ट्रिक के लिए आपको याद रखना है बीड़ी हिसाब से पीना। तो बी है हमारा बार्बिटूरेट, बी फॉर बार्बिटूरेट, डी फॉर हो जाएगा डी ऑक्सी बार्बिटूरेट, एच से हाइड्रोटोन, ये हिसाब के एच से हाइड्रोटोन, आई से इम्यूनोस्टिलबोन, हिसाब सा से सक्सिनिमाइड, ए से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, हिसाब बी से बेंजोडाइजिपाम जिपिन्स, और हिसाब से हो जाएगा साइक्लिक गाबा एनालॉग, पीना से फेनिल ट्राइजिन एंड एन से न्यूअर ड्रग। सबके क्लास की ड्रग याद रखना, बार्बिटूरेट में फेनोबार्बिटोन हो जाएगा, डीऑक्सी बार्बिटूरेट में प्रीमिडोन हो जाएगा, हाइड्रोटोइन में नामी में टोइन आएगा, फेनिटोइन, फास्फेनिटोइन, इम्यूनोस्टिलबेन में कार्बामाजिपिन, ऑक्स कार्बाजिपिन एंड एस्लिकार्बाजिपिन आ जाएगा। सक्सिनिमाइड में एथोसक्सिमाइड हो जाएगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिल, वेलप्रोट सोडियम एंड डाइवल प्रॉक्स हो जाएगा। बेंजोडाइजेपिन में ट्रिकेट एलसीडी, एल से हमारा लोराजिपम हो जाएगा, सी से क्लोबाजाम हो जाएगा, डी से डायाजिपम हो जाएगा। अगला हमारा फेनिल ट्राइजिन में लैमोट्रिजीन हो जाएगा। नेक्स्ट साइक्लिक गाबा एनालॉग में गाबा आएगा, बीच में गाबा छुपा होगा, गाबा पेंटिन है, प्रेगाबलिन। नेक्स्ट न्यूअर ड्रग में जैसे टोपिरामेट हो जाएगा, लेवेट्रासेटम हो जाएगा, जोनिसामाइड हो जाएगा, बेगाबेट्रिन हो जाएगा, टाइगाबिन हो जाएगा एंड लैकोसामाइड, इंपॉर्टेंट ड्रग है जो एंटी एपिलेप्टिक याद रखना है। ओके, क्लास वाइज पूछता है तो सही है, अगर क्लास वाइज नहीं पूछता है सिंपल से पूछेगा राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ फेनिटोइन, तो आपको जरूर पूरा क्लास लिखना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पर एपिलेप्सी का क्या मतलब होता है, एपिलेप्सी इज ए कंडीशन इन विच रिकरेंट एपिसोड आता है सीजर के फॉर्म में एंड डिस्टर्बेंस हो जाता है कॉन्शियसनेस। तो ये सिंपल सा एपिलेप्सी को रोकने के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं।
अगला हमारा एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जो ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, दूसरा जो ड्रग हमारा अफेक्टिंग करता है ब्रेन के कोलिनर्जिक सिस्टम को। तो जो ड्रग ब्रेन, जो ऐसे ड्रग जो अफेक्ट करे डोपामिनर्जिक सिस्टम को, इसमें अलग अलग क्लास है। एक है डोपामिन प्रिकर्सर, जिसका एग्जाम्पल है लीवोडोपा। नेक्स्ट है हमारा पीडीआई, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, इसमें कार्बिडोपा और बेनसेराजाइड आ जाएगा। नेक्स्ट डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल एंड प्रामिपेक्जोल हो जाएगा। अगला है माओ बी इनहिबिटर में सेलाजिलिन हो जाएगा एंड रसाजिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्ट इनहिबिटर में, कॉम्ट में देखो कैपोन छुपा होगा, कॉम्ट मतलब एंटाइकोपोन एंड टॉलकाइपोन। नेक्स्ट है ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर एगोनिस्ट में जैसे एमांटिडिन हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीहिस्टामिनिक। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक में ठीक है बीपीटी, पहले भी देख चुके हैं। बी से हमारा बाइपेरिडीन, पी से प्रोसाइक्लिडिन, टी से ट्राइहेक्सफेनिडिन। एंटीहिस्टामिनिक में और फेनाड्रिन हो जाएगा, प्रोमेथाजिन आ जाएगा। तो एंटी पार्किंसन ड्रग किसको ट्रीट किया जाता है? पार्किंसन के लिए। पार्किंसन होता क्या है? एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है जो करेक्टराइज बाय ट्रीमर आते हैं, बॉडी में झटके लगते हैं, हाइपोकिनेसिया, बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है एंड पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ड्रग यूज इन मेंटल इलनेस, इसमें हमारे पहला क्लास है एंटीसाइकोटिक ड्रग, इससे हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक ड्रग। पहला जो क्लास है इसमें फेनोथायाजिन, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एलिफेटिक साइड चेन, एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजिन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। नेक्स्ट है पाइपराडिजिन साइड चेन, यानी साइड चेन की बेसिस पे बांटा गया है, इसका एग्जांपल थायोरिडाजोन। नेक्स्ट है पाइपेराजीन साइड चेन, हमारा सेकेंड है पाइपेरेडीन था। नेक्स्ट हमारा पाइपेराजीन है, पाइपेराजीन में ट्राइफ्लूपेराजीन एंड नेक्स्ट है फ्लूफेनाजिन। अगला क्लास है ब्यूटारोफिनोन, जो हमारा ब्यूटारोफिनोन की क्लास की ड्रग है, इसमें सब में डॉल आएगा, यानी डॉल, जो डॉल गुड़िया जैसे छोटी छोटी मार्केट में मिलती है, बहुत सुंदर है, यानी ब्यूटीफुल है। तो डॉल क्या है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटायरो से ब्यूटीफुल डॉल याद रखना। तो ब्यूटारोफिनोन में जैसे एग्जांपल हो जाएगा हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल एंड फेनफ्लूरिडोल हो जाएगा। नेक्स्ट थायोजेंथिन में फ्लूपेंथिकजोल हो जाएगा। अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पिमोजिडिन, लॉक्जापिन एंड लिवोसल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हमारा क्लोजापिन हो जाता है, राइसरपेरिडोन, रेस्पेरिडोन, ओलंजापिन, क्यूटियापिन, एरिपेप्राजोल, जिप्रासिडोन, एमिसल्प्राइड एंड जोटेपाइन। तो हमारा जो एंटीसाइकोटिक ड्रग किसको ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? साइकोसिस, जो पागलपन होता है, यानी मेंटल, एक ऐसा मेंटल स्टेट होता है जिसमें क्या होता है? लॉस ऑफ कंटैक्ट विथ रियलिटी, इंसान सच को फील ही नहीं कर पाता, उससे कुछ अजीब सा लगता है, जो चीज़ें नहीं है उसका भी एग्जिस्टेंस उसको लगता रहता है, जैसे डरना, कभी कभी अचानक से डर जाना, बहुत सारी चीज़ों को मतलब अपने सामने इमेज के फॉर्म में क्रिएट कर लेना ही रियलिटी से हट के जो नहीं होता उसको साइकोसिस बोलते हैं। आपने तो मूवी में बहुत सारा देखा होगा। नेक्स्ट हमारा एंटीमैनिक ड्रग। एंटीमैनिक ड्रग हमारी जो होती हैं, जो मेंटल इलनेस में भी यूज की जाती है। इसमें ड्रग है कौन कौन सी? पहला लिथियम कार्बोनेट, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्लास हमारा ड्रग एंटी कन्वल्सन, जो झटके आने में जो दिया जाता है, जैसे एंटी सोडियम वेलप्रोएट, कार्बामाजिपिन एंड लाइमेट्रिजिन हो जाएंगे। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में कौन सी ड्रग हमारी? ओलंजापिन, राइसपेरिडोन, क्यूटियापिन एंड एरिपेप्राजोल। तो मैनिया सिंपल सा एक प्रकार का साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है एंड आल्सो नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये सब 2 नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज मैनिया, व्हाट इज साइकोसिस, ये सब याद रखना, इसलिए यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट क्लास की ड्रग है हॉल्यूसिनोजन। हॉल्यूसिनोजन यानी साइकोमाइमेटिक। तो इसमें जो क्लास है इंडोल एमीन, इसमें LSD आता है, यानी लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलमिड। नेक्स्ट है सिलोसाइबिन, नेक्स्ट है हार्मिन एंड ब्यूफोटेनिन। नेक्स्ट हमारा क्लास है फेनिल एल्किलेमिन, इसमें हमारा मेस्केलिन आता है, एस्टैसी एंड याबा। नेक्स्ट हमारा है एरिसाइक्लोहेक्सिल एमीन, इसमें फेनसाइक्लिडीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास है कैनाबिनॉइड्स, इसमें हमारा टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल यानी मेन केमिकल जो होता है। नेक्स्ट भांग हो गया, गांजा हो गया, चरस, ये सारे हमारे कैनाबिनॉइड क्लास की ड्रग है जो हॉल्यूसिनेशन करती हैं। नेक्स्ट हमारी है ड्रग जो हमारे मेंटल इलनेस यूज की जाती है, एंटी डिप्रेशन, यानी जो डिप्रेशन को कम करे। तो हमारे जो पहला क्लास की ड्रग है रीमा, R फॉर हो जाएगा रिवर्सिबल, I फॉर इनहिबिटर, M फॉर माओ ए। तो इसमें जो ट्रिक है MC याद रखना, मुक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन। नेक्स्ट हमारा TC है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया क्लास को, नॉरएड्रेनालिन प्लस 5-HT रिएप्टेक इनहिबिटर। एग्जांपल है एमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, ट्रिमीप्रामिन, डॉक्जेपिन, डोथेपिन एंड क्लोमिप्रामिन। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रिएप्टेक इनहिबिटर, इसमें डेसिप्रामिन आ जाएगा, नॉरट्रिप्टिलिन एंड रेबोक्जेटिन आ जाएगा।
नेक्स्ट SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में इसका ट्रिक है ना, कोई कह रहा है कि फलो फूलो पारो सरिता सीता, यानी सबको आशीर्वाद दिया कि जो पारो है सरिता सीता सब क्या हो फलो फूलो, इसमें फूलों से हो जाएगा फ्लोक्जिटीन हो जाएगा और फलों से फ्लोक्जिटीन हो जाएगा, पारो से पैरोक्जिटीन हो जाएगा, सरिता से सैटिलिन हो जाएगा, सीता से स्टेलोप्रेम हो जाएगा, स्टेलोप्रेम भी आता है और डेपोक्जिटीन भी आता है इसमें। नेक्स्ट हमारा SNRI सेरोटोनिन नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर में DBD याद रखना। DBD आपने देखा होगा बहुत सारा DBD, तो D फॉर हो जाएगा डेस वेनलाफैक्जिन एंड V से हमारा हो जाएगा वेनलाफैक्जिन, अगला D से डुलोक्जिटीन। अगला क्लास है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में ट्रिक है, जैसे टिया ने अमीना के ताज को मीना को बेचा, यानी टिया जो है वो अमीना के ताज को किसको बेचा, मीना को। टिया से हमारा क्या हो जाएगा टिया नेप्टीन, अमीना से हमारा एमोक्जापिन, ताज को हमारा ट्राजोडीन हो जाएगा, मीना से मियान सेरिन एंड बेचा से हमारा हो जाएगा बुप्रोपियोन हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लेना इस क्लास की ड्रग को। तो ये हमारे एंटी डिप्रेशन ड्रग कहाँ यूज होती हैं, यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में भी डिस्क्राइब है फीलिंग सैड और बहुत दुखी रहेगा, अनहैप्पी रहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा चीज़ों में, खुद को नेगेटिव में रखेगा, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगेगी, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, सही से सोएगा नहीं, एंड सुसाइडल फीलिंग हो जाती है कभी कभी सीवियर केस में। ओके, नेक्स्ट हमारी है क्लास की ड्रग एंटी एंजाइटी ड्रग। इसमें क्लास है बेंजोडायजेपिन, जिसमें हमारे सब में लास्ट में जिपैम आ जाएगा, जैसे डायाजिपैम, ऑक्साजिपैम, लोराजिपैम, क्लोरडायाजिपॉक्साइड, अल्प्राजोलम एंड क्लोनाजिपैम। नेक्स्ट एजीपायरोन, सबके लास्ट में पायरोन आएगा, जैसे बुस्पिरोन, जीपिरोन एंड इस्पिरोन। नेक्स्ट हमारा सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक में हाइड्रोक्सीजिन आ जाएगा। नेक्स्ट बीटा एनर्जी ब्लॉकर में प्रोप्रानोल हो जाएगा। तो एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होती है, ऐसी ड्रग एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होती है, इज अ ड्रग या अदर इंटरवेंशन जो प्रिवेंट करती है किसको, एंजाइटी को रोकने के लिए यूज की जाती है। एंजाइटी सिंपल सा मतलब होता है कैरेक्टराइज बाई फीलिंग ऑफ फियर, डर लगता है, वरी दुखी रहता है, अनईजियसनेस लगता है, एंड रिडक्शन ऑफ गाबानर्जिक एक्टिविटी, इसमें गाबानर्जिक एक्टिविटी घट जाती है एंड इंक्रीज हो जाती है सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी, इसकी वजह से एंजाइटी होता है। नेक्स्ट हमारा ओपियाइड एनाल्जेसिक। ओपियाइड एनाल्जेसिक में पहली जो क्लास है नेचुरल ओपियम एल्कोलाइड, जैसे मॉर्फिन एंड कोडीन हो गया। सेमी सिंथेटिक ओपियाइड में हमारा हो जाएगा डाई एसिटिल मॉर्फिन, जिसे हीरोइन बोलते हैं, फोलकोडिन एंड एथिल मॉर्फिन। नेक्स्ट सिंथेटिक ओपियाइड में थेडिन हो जाएगा, जिसे मेप्रिडिन बोलते हैं, मेथाडोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास है फेंटानिल, सॉरी ड्रग फेंटानिल है। अगला ड्रग है राइमीफेंटानिल। नेक्स्ट ड्रग है ट्रामाडोल एंड टैपेंटाडोल। तो ये हमारे ओपियाइड एनाल्जेसिक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियाइड ड्रग जो होती है, जिससे एग्जांपल है ओगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कापा एनाल्जेसिक, एग्जांपल नैलोरफिन, पेंटाजोसिन, ब्यूटोरफेनॉल एंड नैल्बिफिन। नेक्स्ट पार्शियल म्यू एगोनिस्ट एंड कापा एंटागोनिस्ट, इसमें हमारा आ जाएगा ब्यूप्रीनॉर्फिन। तो यहाँ पर कुछ हमारे प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे 3 ओपियाइड एंटागोनिस्ट, इसमें प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट एग्जांपल हैं, जैसे नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन एंड नैल्मीफेन। ओके, नेक्स्ट हमारी क्लास की ड्रग है CNS स्टिमुलेंट। CNS स्टिमुलेंट जो हमारी होती है, इसमें पहली क्लास है कन्वल्सन। जैसे ड्रग हमारी कौन कौन सी, इसमें स्ट्राइसिनिन आती है, पिक्रोटॉक्सिन आती है, बिक्यूक्यूलिन आती है एंड पेंटाइल एंट्राजोल आता है। एनालिप्टिक में हमारे कौन से आते हैं, डॉक्साप्रेम आता है। साइको स्टिमुलेंट में एम्फेटामिन, मेथिलफेनिडेट, एटोमोक्जेटिन एंड मोडाफेनिल एंड आर्मोडाफेनिल, कोकेन एंड कैफीन, ये सारी आती हैं। सीनस स्टिमुलेंट जो हमारे यूज होते हैं टू रिड्यूस टायर्डनेस को कम करता है, इंक्रीज करता है अलर्टनेस को, कॉम्पिटिटिवनेस को एंड एग्रेशन को, एंड हाई डोज की वजह से कन्वर्सन भी हो सकता है। ओके, इस तरीके से सीनस स्टिमुलेंट देखना है। नेक्स्ट हमारा कॉग्निशन इनहेंसिंग यानी सेरिब्रो एक्टिव ड्रग, पहली क्लास है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर। इसमें रिवास्टिगमिन, डोनपेजिल, गैलेंटामिन एंड टेक्रिन आते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट में मेमेंटिन आता है। नेक्स्ट मिसलेनियस ड्रग हमारा कौन सी आती है, पीरासिटम, पैरिटिनॉल एंड डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन आते हैं। नेक्स्ट सिटीकोलिन एंड पेरीबेडिल एंड जिंकगो बाइलोवा आती हैं। कॉग्निशन इनहेंसर क्या करती हैं, ऐसी ड्रग जो इंप्रूव करती हैं कॉग्निटिव फंक्शन को, मेमोरी को, क्रिएटिविटी को, मोटिवेशन इन हेल्दी इंडिविजुअल में, ये सब को ठीक करती हैं। दी ड्रग यूज इन डिमेंशिया एंड अदर सेरेब्रल डिसऑर्डर में यूज की जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने सारे ड्रग क्लासेस देख लिया। अब देखते हैं किस ईयर में कौन कौन से पेपर में एक हमारे क्लासेस पूछे गए। तो 2018 के एक बी फार्म के पेपर में
पहला जो पूछा गया क्वेश्चन है, क्लासीफाई करिए सिंपैथोलिटिक एंड डिस्कस करना फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन। तब सिंपैथोलिटिक क्लासिफिकेशन पूछा गया तो अब आपके इसको पूरे क्लासिफिकेशन को लिखना ही पड़ेगा। और फार्माकोलॉजी पूछा केवल एड्रेनालिन का, तो आपको केवल ओनली एड्रेनालिन का फार्माकोलॉजी लिखना है, यानी अब उसमें जो इसका इंट्रोडक्शन है उसको लिखना है, यानी कहाँ यूज होती है, उसको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, नेक्स्ट उसका फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक लिखना है, फिर उसका साइड इफेक्ट लिखना है, फिर उसका यूज लिखना है, उसका इंटरेक्शन। इतनी बातें लिखेंगे पूरा जाके कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। देखिए आ गया ना, एंड पूछा गया एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी 4 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब इसमें फार्माकोलॉजी नहीं पूछा, अब पूछा ओनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, वो भी किसी 4 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की। मैंने वहाँ बताया था ना बहुत सारे क्लास जो थी, तो उसमें से केवल 4 के मैकेनिज्म एक्शन लिखने हैं। इसमें आपको यूज नहीं लिखना है, साइड इफेक्ट नहीं लिखने हैं, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक नहीं लिखने हैं, तो जो पूछा जाए वही लिखना है आपको। नेक्स्ट अगला पूछा डिस्कस द मैकेनिज्म एक्शन यूज साइड इफेक्ट ऑफ डिटोबुक्रोलिन। अभी इस क्लास को देख के आए थे, तो इस पहले बताना है किस क्लास की ड्रग है, उसका मैकेनिज्म एक्शन लिखना है, यूज लिखना, साइड इफेक्ट, जो पूछा एग्जैक्ट वही लिखना है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। अब पूरे एंटी पार्किंसन ड्रग को एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या पूछा गया, वाई एंटी कोलिनर्जिक आर यूज इन मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, इसको वाई को जवाब देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया इसी में, डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। अब देखिए क्लोरप्रोमाजिन किसी एक क्लास की ड्रग है, इंडिविजुअल ड्रग के क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी पूछा है। अब यहाँ पर आपको सब कुछ लिखना, यूज, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका काइनेटिक, उसका डायनेमिक, उसका साइड इफेक्ट, एडीआर, यूजेज। नेक्स्ट हमारा 2019 के पेपर में देखा जाए तो क्या पूछा है, क्लासीफाई करने को बोला पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन को, एंड बोला है राइट ए नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकैन। अगला पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज एंड साइड इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोल। देखिए क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर लॉन्ग क्वेश्चन लगभग आपके 40 से 50 नंबर तो क्लासिफिकेशन से कवर हो जाएगा। अगला पूछा गया क्लासीफाई सिडेटिव एंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बेंजोडाइazepine एंड बार्बिटूरेट में क्या डिफरेंस होता है उसको लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन नूट्रोपिक। नेक्स्ट है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी। बस इसमें केवल क्लासिफिकेशन लिखना, किसी का यूज, किसी का मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं लिखना। नेक्स्ट 2021 के पेपर के बारे में बात करें, इसमें पूछा गया है समराइज करिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, एंड एक्सप्लेन करना फार्माकोलॉजी। केवल इस बार केवल सोडियम वैल्प्रोट का पूछा है, वहाँ फेनिटोइन का पूछा था, यहाँ वैल्प्रोट का पूछ लिया। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन बनने हैं। नेक्स्ट पूछा गया क्लासीफाई करना ओपियाइड एनाल्जेसिक एंड डिस्कस करना फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन। नेक्स्ट पूछा क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक एंड डिस्कस करना फार्माकोलॉजिक एक्शन एंड यूज ऑफ एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्लासीफाई ड्रग फॉर पार्किंसन डिजीज एंड एक्सप्लेन करना लिवोडोपा थेरेपी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूज, वो भी किसका, बेंजोडाइazepine बार्बिटूरेट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सारे देख के जाने हैं। अगले 2022 के पेपर में पूछा गया क्लासीफाई सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग एंड गिव, आपको बताना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडीआर एंड यूज ऑफ एड्रेनालिन का। नेक्स्ट क्लासीफाई एंटी एपिलेप्टिक एंड गिव देना है, बताना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडीआर एंड यूज ऑफ फेनिटोइन। नेक्स्ट हमारा क्लासीफाई एंटी पार्किंसन ड्रग। देख रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक, एंटी पार्किंसन बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जा रहा है। इसमें और पूछा गया गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडीआर एंड यूज ऑफ लिवोडोपा। तो सिंपल सा पेपर होता है फार्माकोलॉजी का, आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन, यूज तो याद हो जाएगा, साइड इफेक्ट भी याद रहता है, लेकिन मेन हम क्लासिफिकेशन लिखना भूल जाते हैं तो नंबर वहीं कट जाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख के आपको पूरा क्लासिफिकेशन प्रिपेयर करना। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा ही जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके।